बिज्जू और लोमड़ी मान में क्यों रहते हैं? बेलारूस की लोक कथा। कहते हैं कभी एक ऐसा वक्त भी था जब जानवरों की पूंछें नहीं थी, सिर्फ जानवरों के राजा बब्बर की ही पूंछ थी। पूंछों के बिना जानवर का बहुत बुरा हाल था। सर्दी तो वो जैसे तैसे गुजार लेते, मगर गर्मी में मक्खियां और कीड़ों के कारण उनका नाक में दम रहता। उनसे पीछा कैसे छुड़ाएं? मधुमक्खियां तो बहुत सारे जानवरों की जान भी ले लेती। वे चीखते चिल्लाते मगर सब बेकार जाता। इसका पता महाराजा बब्बर को पता लगा कि भाई ये परेशान है। उन्होंने जो है कहा कि भाई सभी जो जानवर हैं उनके पास आकर पूछे ले जाएं। तो महाराज का दूत थे, महाराज बब्बर के जो थे सेवक थे, सभी जानवरों को बुलाने के लिए सारी दिशाओं में दौड़ पड़े। उन्होंने हवा की चाल से और ढोल बजा बजा के अनाउंसमेंट कर दी। उन्होंने भेड़िए को देखा तो महाराज का हुक्म सुनाया। सांड और बिज्जू को देखा, उन्होंने महाराज का हुक्म बताया। लोमड़ी, खरगोश, सांबर और जंगली सुअर, सभी को ये सूचना पहुंचा दी गई। केवल भालू ही बाकी रह गया। हर कार्य या सेवक उसको ढूंढते रहे। आखिर वो उन्हें बहुत ही गहरी नींद में सोया हुआ अपनी गुफा में मिला। उन्होंने उसे जगाया और कहा कि भाई पूछ लेने के लिए जल्दी से जाए। मगर भालू जो एक आलसी जानवर है और जल्दी करे ऐसा तो कभी हुआ नहीं। वह मज़े से चलता गया, ढीली ढाली चाल से सभी की ओर देखता और शहद को सूंघता। अचानक उसने अपने सामने पेड़ पे मधुमक्खियों का छत्ता देखा। उसने सोचा, महाराज के महल तक पहुंचने का रास्ता तो बहुत ही लंबा है, मुझे कुछ खा पीकर ताकत जुटा लेनी चाहिए। भालू पेड़ पर चढ़ गया। उसने देखा कि पेड़ के तने में शहद ही शहद भरा पड़ा है। उसने खुश होते हुए शहद चाटना शुरू किया। जब पूरी तरह से उसका पेट भर गया तो उसने अपने और नज़र डाली। उसने पाया कि उसकी जो स्किन है वह शहद से बहुत बुरी तरह से चिपचिपी हो गई है और उस पर जहाँ जहाँ पेड़ के टुकड़े चिपक गए हैं। उसने सोचा कि ऐसी सूरत लेकर मैं महाराज के सामने कैसे जा सकता हूँ। तो वो जो भालू भालू है नदी की ओर चल दिया। वहाँ चल के उसने अपनी जो स्किन है उसको अच्छी तरह धोया। फिर उसे सुखाने के लिए पहाड़ी पर जाकर लेट गया। धूप बहुत ही प्यारी प्यारी थी। भालू को पता भी नहीं चला कि वह कैसे मीठी नींद में खर्राटे लेने लगा। इस बीच सारे जानवर महाराज के महल में जमाने लगे। सबसे पहले नजर आई लोमड़ी। उसे अपने आस पास नजर डाली तो उसे महल के सामने पूंछों का एक ढेर नजर आया। उसमें लंबी पूंछें भी थी, छोटी भी थी, घने बालों वालों भी थी और बिना बालों वालों की भी थी। लोमड़ी ने महाराज बब्बर को प्रणाम किया। हे महाप्रतापी महाधिराज, लोमड़ी ने कहा, मैंने ही सबसे पहले आपके हुक्म की तामील की है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे अपनी मनपसंद पूंछ चुन लेने दें। महाराज ने कहा, ठीक है, चाहे जो चुन लो, तुम जो चाहो पूछ चुन सकते हो। लोमड़ी ने पूंछों के सारे ढेर को उलट पलट कर देखा और सबसे लंबी और घने बालों वाली पूंछ चुनकर झटपट वहां से चलती बनी, ताकि महाराज का जो है डिसीजन चेंज ना हो जाए, इरादा ना बदल जाए। लोमड़ी की बात गिलहरी फुदकती हुई आई। उसने अपने लिए जो पूंछ चुनी वह लोमड़ी की पूंछ के समान ही बढ़िया थी, लेकिन छोटी थी। गिलहरी के बाद मॉर्टन आया और वो भी बहुत ही खूबसूरत और घने लंबे वाली पूंछ लेकर चलता बना। सांबर ने सबसे लंबी पूंछ चुनी, जिसके सिर पर बालों का एक मोटा सा गुच्छा था। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि मधुमक्खियों को उड़ा सके। बिज्जू ने चौड़ी और मोटी सी पूंछ झपट ली। घोड़े ने ऐसी पूंछ चुनी जिसके बाल ही बाल थे। उसने वो पूंछ लगाई और अगल बगल फटकारा। यह देखकर कि पूंछ बढ़िया काम कर सकती है, अब मक्खियों की शामत आ जाएगी। घोड़ा खुशी से हिन्ना उठा और चारगाह की ओर सरपट भाग गया। सबसे बाद में खरगोश दौड़ता हुआ आया। महाराज ने पूछा, तुम कहाँ थे अब तक? मेरे पास तो अब छोटी सी ही पूंछ बाकी रह गई है। खरगोश ने खुश होकर कहा, महाराज मेरे तो यही काफ़ी है, धन्यवाद। वास्तव में ये सबसे अच्छी है। भेड़िए या कुत्ते से बचकर भागते समय ये मेरे लिए मुश्किल पैदा नहीं करेगी। खरगोश ने ये छोटी सी पूंछ ठीक जगह पर लगा ली, पहले एक और दूसरी छलांग लगाई और बहुत ही खुश होकर घर की ओर भाग गया। जानवरों का महाराजा बब्बर सारी पूंछें बांट चुका था। अब वह जाकर चैन से सो रहा था। जहाँ तक भालू का संबंध है तो शाम होने तक उसकी नींद टूटी। फौरन उसे याद आया कि उसे तो पूछ लेने के लिए जल्दी से जल्दी महाराज के महल में पहुंचना था।
उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो देखा कि सूरज जंगल के पीछे नीचे होता हुआ छिपता जा रहा है। अब वह हाथों पैरों के बल लाकर तेज दौड़ने लगा। बेचारा ऐसे दौड़ा कि जल्दी ही पसीने से तरबतर हो गया। और महाराज बब्बर बब्बर के महल में पहुंचा तो वहां न तो उसे कोई पूंछ दिखाई दी, न कोई जानवर। अब क्या करूं? भालू सोचने लगा, सभी पूंछ वाले होंगे, केवल मैं ही पूंछ के बिना। भालू अपने जंगल की ओर वापस चल दिया, गुस्से से उबलता हुआ। और ठूठ वो धीरे वापस चला जा रहा था और उसे एक बिज्जू बैठा दिखाई दिया। वो इधर तो हिलता हुआ तुलता हुआ अपनी खूबसूरत पूंछ कर देखकर बहुत ही खुश हो रहा था। भालू ने उससे बोला, सुन रे बच्चू, तुम्हें इस पूंछ की क्या जरूरत है? तुम इसे मुझे दे दो। वाह चाचा भालू, ये भी तुमने खूब कही, बिज्जू ने हैरान होते हुए कहा। ऐसी खूबसूरत पूंछ भला कौन देना चाहेगा? भालू गुस्से से गुर्राया और उसने अपना भारी भरकम पंजा बिज्जू की पूंछ पर रख दिया। अगर तुम खुशी से नहीं दोगे तो मैं जबरदस्ती ले लूंगा। मुंह धो रखा, बिज्जू चिल्लाया और पूरी जोर लगाकर भालू की रफ से बच निकला और सिर पर पैर रखकर भाग गया। भालू ने देखा कि उसके पंजे के साथ बिच्छू की कुछ फर और पूंछ का सिरा चिपका रह गया है। उसने फर तो फेंक दी और दुम के सिरे को लगाकर कूटर में बाकी बचे शहद को खत्म करने चल दिया। बिज्जू का डर के मारे ऐसा बुरा हाल था कि बयान से बाहर। वह कहीं भी क्यों न छिपा रहता, उसने हरदम ऐसा ही लगता था कि भालू आया और वह उसकी बची बचाए पूंछ भी छीन लेगा। उसने अपने बड़ा सा बिल जमीन के अंदर बनाया और वहीं रहने लग गया। उसकी पीठ का घाव भर गया, उसकी जगह काली सी धारी रह गई। तब से अब तक इस धारी का रंग हल्का नहीं हुआ है। एक बार लोमड़ी कहीं भागी जा रही थी, अचानक उसे बिल नजर आया। उसकी भीतर से किसी एक जोरदार खर्राटे सुनाने की आवाज़ दे रही थी, मानो कोई खूब पीकर सो रहा हो। लोमड़ी बिल के अंदर घुस गई। वहां उसने बिज्जू को सोए हुए देखा। अरे पड़ोसी, ये क्या मामला है? क्या धरती पर तुम्हारी जगह नाकाफी है कि जमीन पर नीचे आ घुसे हो? लोमड़ी ने हैरान होकर पूछा। हाँ पहली लोमड़ी, बिज्जू ने गहरी सांस ली। तुमने ठीक ही कहा है, मेरी जगह नाकाफी है। अगर खाने की खोज नहीं करनी होती तो मैं रात को भी यहीं से बाहर ना निकलता। बिज्जू ने लोमड़ी को सारा किस्सा कह सुनाया और क्यों उसके लिए धरती पर जगह नाकाफी है। अगर भालू ने बिज्जू की पूंछ लेने की कोशिश की तो मेरी पूंछ तो उससे 100 ज्यादा खूबसूरत है। लोमड़ी ने सोचा कि वो तो मेरी पूंछ भी लेने की कोशिश करेगा। तो लोमड़ी ऐसी जगह की तलाश में दौड़ी जहां भालू से अपने आप को बचा सके। वह रात भर इधर उधर दौड़ती रही, मगर कहीं भी उसे छिपने का ठिकाना न मिला। आखिर सुबह सुबह होते ही वह बिज्जू के सावानी एक बिल बनाकर उसमें घुस गई। उसने एक घने बादल पूंछ अपने इर्द गिर्द लपेटी और चैन गिरनी सो रही थी। तभी से बिज्जू और लोमड़ी बिल में ही रहते आ रहे हैं और भालू पूंछ के नाम पर एक फुंदा सा लगाए हुए घूम रहा है। भालू की कोई पूंछ नहीं है। बिज्जू और लोमड़ी बाद में क्यों रहते हैं? बिलारोसी लोक कथा।